नवमांश में वो कुंभ राशि में जाकर, दोबारा बोलिए अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि लगन में शनि की राशि में सूर्य और राहु दोनों साथ में है, तो यहाँ पर वो सूर्य ग्रहण योग बना रहा है। और वो ही सेम चीज मैम नवमांश में 7th हाउस में जाकर सेम कॉम्बिनेशन बना रहा है, सूर्य और कंजंक्शन, मतलब सूर्य और राहु। तो मैम ये तो सही नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि शनि की, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के शत्रु हैं। तो मैम इसके हाँ, मतलब इसके लिए हम क्या कर तो सकते हैं, आप मैं यही क्योंकि ये बताना चाह 7th रही हाउस थी में आ गया है। मैं यही बताना चाह रही थी कि भाई इसमें देखने का क्या तरीका है, नवांश कुंडली को देखने का क्या तरीका है। ठीक है, हम्म। पहले अपन लगन चार्ट में ये देखेंगे। लगन चार्ट में क्या देख रहे हैं अपन? लगन चार्ट में हम देखेंगे कि भाई सूर्य की बात कर रहे हैं ना, अब सूर्य कैसी पोजीशन में है। सूर्य लगन चार्ट में किस घर का स्वामी है? 5 नंबर की राशि का स्वामी होते हैं ना सूर्य। 5 नंबर की राशि कहाँ पर है? 5 नंबर की राशि जो है नवम भाव में है। तो नवम भाव यानी भाग्य भाव, यानी भाग्येश, सूर्य क्या हुआ? भाग्येश होकर कहाँ बैठा हुआ है? 3rd हाउस में राहु और शुक्र के साथ। अब शुक्र को कुंभ राशि में है। अब शुक्र जो है कौन से घरों का स्वामी है? शुक्र यहाँ पर 6ठे घर का स्वामी है और 11th भाव का स्वामी है। क्योंकि शुक्र की 2 राशियाँ, एक 6ठे घर में पड़ रही है वृष राशि और दूसरी तुला राशि 11th भाव में है। यहाँ पर तो जन्म कुंडली में क्लियर हुई ये बातें। और यहाँ पर जो सूर्य जो है वो राहु के साथ मिलकर ग्रहण योग बना रहा है। ठीक है, और आप क्या कह रहे हैं कि सूर्य अस्त है, ये शुक्र अस्त हो रहा है ना? हाँ मैम। हाँ, यहाँ पर शुक्र अस्त हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हुई। अभी अपन इसको हाँ नवांश मैम। में, नवांश कुंडली में कैसे चेक करते हैं? नवांश कुंडली को पहले यूज कैसे करते हैं? नवांश कुंडली यूज ऐसे करते हैं कि हम सभी ग्रहों की स्ट्रेंथ जो है वो नवांश कुंडली में देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सूर्य देखा, सूर्य यहाँ पर कुंभ राशि शनि की राशि में है, जो शत्रु राशि कहलाती है इसकी। ओके, और चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में है, 4th भाव में, और सॉरी 10th भाव में। अष्टमेश होकर चंद्रमा 10th भाव में है, अपने से 3rd भाव में। और यहाँ पर अपन सूर्य की पोजीशन देखेंगे। सूर्य जो है भाग्येश होकर 3rd भाव में है और अपने से कौन से भाव में है? भाग्य हाउस से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7th भाव में है सूर्य। तो सूर्य अपने ही हाउस को देख रहा है, यानी कि भाग्य इसका स्ट्रांग हो रहा है, उसके अपने ही हाउस को देख रहा है। ठीक है, और शुभ ग्रह शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। गुरु कहाँ है आपका? गुरु 6th हाउस में है मैम। लेकिन मैम हम इसमें अगर हम इसमें एक चीज देख रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हो कि हमने यहाँ पे शुक्र से कंबस्ट हो गया 3rd हाउस में। हाँ, ठीक है, और अगर हम नवमांश में जाते हैं तो यही शुक्र हमारा 4थे घर में बैठ जाता है, अपनी ही राशि में बैठ रहा है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि हाँ, नवांश में शुक्र स्ट्रांग हो गया। अभी हम ग्रहों की है ना, स्ट्रेंथ, नवमांश नवांश कुंडली हम क्या क्यों यूज करते हैं? नवांश कुंडली से हम ग्रहों की स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि नवांश लगन कुंडली अगर अपना शरीर है तो नवांश कुंडली व्यक्ति की आत्मा होती है। ठीक है, अब जैसे शुक्र हमने देखा, शुक्र वहाँ पर कौन से घरों का स्वामी है? पहले तो ये देखा 6ठे घर का और 11th भाव का स्वामी है। और वहाँ पर कुंभ राशि में बैठा हुआ है अपनी मित्र राशि में। और यह नवांश कुंडली में ये मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में बैठ गया। शुक्र यहाँ पर अच्छी पोजीशन में बैठ गया, अपनी ही राशि में है। ठीक है, सब राशि में हो गया, तो यहाँ पर शुक्र अच्छा, एक स्ट्रांग हो चीज। गया। नवांश कुंडली में अगर अपन देखेंगे तो शुक्र स्ट्रांग गिना जाएगा। तो और मतलब हम स्ट्रॉन्ग, फिर हम शुक्र के उपाय नहीं करेंगे अगर हम करना चाहें भी तो, कि शुक्र कंबस्ट है तो इसके उपाय करें, उसकी नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। उपाय तो अपन को करनी है जो करनी है, लेकिन इससे अपन ये भी पता चलता है कि जैसे शुक्र वहाँ पर वीक हो रहा है और यहाँ पर नवांश कुंडली में अच्छा हो स्ट्रांग रहा। हो गया, तो ये अच्छे फल देगा। इसका मतलब ये है अच्छा, कि एक चीज मुझे और पूछनी थी, जैसे कि अगर हम किसी के कैरियर के लिए, कोई हमसे अपने कैरियर के लिए पूछ रहा है, ठीक है, कैरियर के लिए हम इसका 10वां घर देख रहे हैं, 10वें घर में कन्या राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है,
ठीक है, हम ऐसे देखेंगे या हम सूर्य की स्थिति भी देखेंगे दशम, क्योंकि दशम का जो होता है वो सूर्य भी होता है, हाउस का जो स्वामी होता है। नहीं, दशम भाव का सूर्य नहीं होता। आपको मैंने पहले भी एक चार्ट में बताया था कि कैरियर के लिए देखना अगर, ठीक है, कैरियर के लिए देखने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि उस घर में कौन से प्लैनेट बैठे हुए दशम भाव में। अब यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि चंद्रमा से रिलेटेड काम किया जाए, लिक्विड चीज़ों का, जल से रिलेटेड चीज़ों का, चावल, ठीक है, दूध से बनी और अगर यहाँ आइटम्स। पे तीन चार ग्रह बैठे हों, मतलब मान लो इसका तो चंद्रमा बैठा है, हाँ, तो बाई तीनों चांस मान लो तीनों किसी ग्रहों का से गुरु भी संबंधित बैठा है, काम, किसी का सूर्य। तो तीनों ग्रहों से संबंधित काम कर सकते हैं अगर 3-4 ग्रह बैठे हैं। तो दशम भाव में कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ठीक है, तो वो अपन काम कर सकते हैं। एक तो तरीका यह हुआ। अब जैसे यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है चंद्रमा पर, और ये गज केसरी योग भी बना रहा है, और गुरु जो है एस्ट्रोलॉजी फील्ड में लेकर आया है इनको, तो ये भी एक अच्छा दशम भाव में दृष्टि पड़ रही है, अमृत दृष्टि गुरु की, तो बहुत शानदार है ये, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी का फील्ड भी अच्छा है इनके लिए। और मेन जो है चंद्रमा, मतलब इस भाव में जो ग्रह बैठा है, ठीक है। और दूसरा तरीका हम देखते हैं नवांश कुंडली में, दशम भाव का स्वामी जो बुध है, बुध को देखेंगे नवांश कुंडली में कैसा है। बुध उसमें बैठा, द्वादश में है। अब बुध नवांश कुंडली में कहाँ पर है, कौन सी राशि में है? अपनी राशि मैम। हाँ, बुध जो है मिथुन राशि में है, तो नवांश में ये बुध बहुत स्ट्रांग हो गया, सब राशि में हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, सब राशि में हो गया। तो दूसरा आप है ना, बुध से रिलेटेड काम कौन सा कर सकते हैं, ट्रेडिंग का कोई भी काम। बुध की क्या देखते हैं, एजुकेशन लाइन। अब बुध से रिलेटेड काम क्या है, अब इससे हमें ये पता चलेगा कि व्यक्ति का काम कैसा होना चाहिए। अब बुध से रिलेटेड काम है एजुकेशन लाइन, गणित, ज्योतिषी, ये कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग रहता है। बुध क्या क्या चीजें देते हैं, आपको पढ़ाया हुआ है ना बुध के बारे में। पर मैम एक चीज नहीं है कि ये तो द्वादश में बैठा, तो अच्छा, द्वादश में तो हम, बुध जो है सीए अकाउंटेंसी देखता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग का काम भी देता है, कोई भी काम जो ट्रेडिंग का किया जाए, विदेश से रिलेटेड संबंधित कोई काम कर सकते हैं, तो ये हुआ बुध से रिलेटेड काम, ठीक है। अब आप बताओ क्या मतलब द्वादश में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उससे रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर आपका दशम भाव द्वादश से रिलेटेड है तो आप एक्सपोर्ट का काम कीजिए, फॉरेन कंट्री का काम कीजिए, ठीक है। और अगर ये उल्टा हो, मतलब ना हमारे ना चौथे भाव से रिलेटेड हो, आप एग्जाम्पल क्लियर बताओ, ऐसे नहीं एग्जाम्पशन होता। आप कुंडली खोल के बताओ, इसमें ये जैसे अपन ने जो कुंडली खोली हुई है, अब इसमें जो दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आपके कैरियर से बात रिलेटेड बात हुई तो अपन पूरा डिटेल में मैं बता रही हूँ कि भाई कैरियर कैसे देखते हैं, व्यवसाय व्यक्ति का कैसे देखते हैं। एक मिनट पहले इसको क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि व्यवसाय कैसे देखते हैं। एक तो हो गया आपका दशम लगन से जो दशम भाव का स्वामी है वो नवांश में कैसे है। जैसे यहाँ पर लगन से दशम भाव का स्वामी बुध है, नवांश में अपनी ही सब राशि में है, तो वो बुध से रिलेटेड काम हो गए। बुध से रिलेटेड काम क्या क्या होते हैं, सीए, अकाउंटेंसी, ज्योतिष, गणित विद्या, ये सारे काम बुध से रिलेटेड है। ट्रेडिंग, एजुकेशन, ठीक है, ये सारे काम बुध से रिलेटेड हुए। सीए भी बुध से आता है। और आपका कोई है तो बुध से रिलेटेड काम, आयुषी जी? हस्बैंड है मैम, सीए है ना। अच्छा, सीए कहाँ, घर में तो हो गया, चलो फिर भी एस्ट्रोलॉजी का फील्ड भी आ रहा है इसके अंदर। दूसरा फिर अपन देखेंगे चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी। अब चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में है, यहाँ से काउंट करके दशम भाव कौन सा हुआ, मिथुन राशि वाला, काउंट कीजिए ना। तो दशम भाव का स्वामी भी बुध हो गया, तो बुध जो है वापस अपन चेक करेंगे, बुध अपनी सब राशि में ही है, तो वही बुध से रिलेटेड काम आ रहा है इनका। हम उस जो ग्रह बैठा होता है हम उसके दशम से भी काउंट करते हैं। जो ग्रह बैठा हुआ नहीं, चंद्रमा से, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, सबसे पहले दशम भाव से, सॉरी, लगन से जो दशम भाव का स्वामी है वो चेक करेंगे,
फिर कुंडली में यहाँ भी चंद्रमा स्थित है, वहां से दशम भाव काउंट करेंगे। वो बैठा हुआ ग्रह तो अपन ये चेक करेंगे कि चंद्रमा से रिलेटेड काम आ रहा है, कि दशम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ, इसमें मंगल भी हो सकता है, तो मंगल से रिलेटेड काम हो जाएगा। ठीक है, अब चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा से रिलेटेड काम हो जाएगा। सबसे पहले जो बेस्ट होते हैं वो होती है कि दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट दशम भाव में। जिस भाव की आप बात कर रहे हैं उसी भाव में पहले सबसे पहले देखेंगे कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है। फिर वो लगन से दशम भाव का स्वामी बुध जो है वो नवांश कुंडली में कहाँ पर है। फिर चंद्रमा से कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा स्थित है वहाँ से 10th भाव काउंट करो। अब यहाँ पर कन्या राशि में चंद्रमा स्थित है, यहाँ से काउंट करने पर मिथुन राशि आ जाएगी 10th भाव में। तो 10th भाव का स्वामी दशम भाव का, चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी जो है वो बुध हुआ। वापस बुध से रिलेटेड ही काम आया इनका। ये भी बुध भी एस्ट्रोलॉजी में भी लेके जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रहती है इनकी। और फिर अपना मेन सीए भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर अपन देखेंगे सूर्य कुंडली में, यहाँ भी सूर्य स्थित है। सूर्य अब है 3rd हाउस में, कुंभ राशि में। यहाँ से दशम भाव का स्वामी क्या हुआ, यहाँ से काउंट 10 भाव काउंट करो, कौन सा भाव आया बताइए। द्वादश। हाँ, राशि कौन सी आई, 8वीं वृश्चिक थी, राशि। वृश्चिक राशि। तो इसका राशि स्वामी क्या है, मंगल। अब मंगल से बल रिलेटेड भी बल काम हो सकता है, वो क्या है, रेस्टोरेंट। अब मंगल जो है वो नवांश कुंडली में देखेंगे अपन, वो छठे घर में, नहीं गुरु छठे में। घर में, सिर्फ राशि देखनी है अपन को, अगर अपन को काम देखना है तो मंगल जो है गुरु की राशि है। धनु राशि में है। तो मेन काम इनका हुआ एस्ट्रोलॉजी का। धनु क्या देते हैं, धनु राशि गुरु से रिलेटेड होगी। फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य है, खाने पीने की आइटम, वस्तुएं। ठीक है, तो इस तरह से हमें काम का पता चलता है, व्यवसाय का पता चलता है। और ये जो क्वेश्चन था कि नवांश कुंडली में, जैसे इनका राहु का क्वेश्चन था, तो नवांश कुंडली को हम यूज करते हैं ग्रहों की स्ट्रेंथ जानने के लिए। अब चंद्रमा की स्ट्रेंथ हमने देखी कि नवांश कुंडली में चंद्रमा जो है चंद्रमा जो है थर्ड हाउस में है। सब नवांश का कन्या राशि में था, और यहाँ पर मिथुन में है। लेकिन ये तो नहीं, सॉरी, बुध है, कन्या में ही है, कन्या में ही है चंद्रमा जो शायद। है वर्गोत्तम हो गया। यहाँ पर कन्या राशि में चंद्रमा था, और यहाँ पर कन्या राशि में चंद्रमा नवांश कुंडली में भी है। तो क्या हो गया, आपको बताया हुआ था, नवांश कुंडली में पढ़ाया था, क्या हुआ कि ये ग्रह वर्गोत्तम ग्रह। हाँ, तो वर्गोत्तम ग्रह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है अपनी दशा अंतरदशा में। तो चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम हो गया, और फिर नवांश कुंडली का लगन भी हो गया। तो ये बहुत बढ़िया प्लेनेट हो गया। ठीक है, फिर अपन देखेंगे मंगल की स्ट्रेंथ। देखें तो मंगल जो है जन्म पत्रिका में तो अपने पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ बहुत अच्छी पोजीशन में है, और यहाँ पर जो है नवांश कुंडली में वो छठे घर में चला गया, गुरु की राशि में। फिर अपन देखेंगे गुरु, गुरु जो है लगन कुंडली में कहाँ पर स्थित है गुरु, लग्न कुंडली में वृष गुरु राशि है। में, वृष राशि में 6th हाउस में। हाँ, वृष राशि में 6th हाउस में। तो ये शत्रु राशि में है, कुंडली में 6th हाउस में। बस दृष्टि दशम पर बहुत अच्छी डाल रहा है। दृष्टि है यहाँ पर छठे घर का गुरु। वैसे कैसे अच्छा कहलाता है, जो रोग ऋण शत्रु सब खत्म कर देता है, और जो भी इनके कंपटीशन में आते हैं उसको भी समाप्त कर देता है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में छठे घर का गुरु था, गुरु है, सॉरी, वो भी उच्च राशि का। कुंभ लगन की कुंडली है उनकी, और छठे घर में उच्च का गुरु है, कर्क राशि का। तो ये मतलब कि छठे घर का गुरु कोई भी रोग ऋण शत्रु नहीं रहने देता। और छठे घर का जो गुरु होता है उससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति इसके साथ काम कर रहा है वो तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो इसको कंपटीशन में आएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। अमिताभ बच्चन में यही तो देखा है आपने, गोविंदा जो था वो इसके साथ मिलकर काम चल रहा था, वो सुपरस्टार बन गया। और राजेश खन्ना इसके साथ कंपटीशन में आया
तो पहले राजेश खन्ना सुपरस्टार था, लेकिन वो फिर फ्लॉप हो गया धीरे धीरे। पर मैम यहाँ पर वृष राशि शत्रु राशि है, लेकिन उनकी जो राशि थी वो तो जो कुंभ राशि के जो थे अमिताभ बच्चन, उनकी तो वो मतलब उच्च राशि थी मैम, तो उसका भी तो फर्क पड़ेगा ना मैम। नहीं, वो तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे फर्क तो पड़ता ही है हर चीजों का भाई। जैसे तो छठे मैम घर फिर का मेरी गुरु तो अच्छा होता शत्रु है, राशि में आ गया, तो शत्रु राशि का फर्क तो ज्यादा दिखेगा ना मैम। वो अलग बात है। लेकिन एक जो पोजीशन है ना छठे घर का गुरु के फल क्या होते हैं वो बता रहे हैं, है ना। ओके। अब उच्च का है अच्छा जिस अच्छा। राशि में, वो तो इफेक्ट अच्छा देगा ही ना। उच्च का ग्रह तो हमेशा ही अच्छा फल देता है, बेशक कहीं भी बैठा हो, किसी भी घर का अच्छा स्वामी मैम, हो। एक ना सेकंड हाउस का और बताओ आप। सेकंड हाउस का हमने पढ़ा नहीं कभी। सेकंड और सप्तम हाउस जैसे मार्केश और बोलते हैं। यहाँ पर जो गुरु है वो कौन सी राशि में चला गया, अभी अपन नवांश की बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर गुरु वहाँ भी शत्रु राशि में था, शुक्र की राशि में, और यहाँ शनि में अष्टम में आ गया गुरु। अष्टम भी एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड देता है, देखो यहाँ पर आध्यात्मिकता दे रहे हैं इनको। और कुंभ राशि जो है सम है, गुरु के लिए शनि की सम राशि होती है कुंभ, ठीक है। और फिर अपना ये देखो शुक्र देख लो, शुक्र यहाँ अच्छा हो गया नवांश कुंडली में, ठीक। और शनि नहीं तो देख मैम लो। यार, मैम एक चीज बताइए, यदि यहाँ शुक्र अच्छा हो गया है तो फिर हमको शुक्र के उपाय नहीं करना चाहिए यदि वहाँ कंबस्ट हो गया है तो, या करना चाहिए मैम? अभी देखो शुक्र वहां पर इस लगन कुंडली में शुक्र जो है अकारक प्लेनेट है। आप देखिए धनु लगन के लिए अकारक प्लेनेट कौन से हैं, एक बार धनु चेक लगन। करो, वो जो लिखा है उसमें क्या मीन लिखा हुआ है, एक बार चेक मीन करो। मीन के लिए तो अकारक है। मीन का तो पता है मुझे, मीन के लिए शुक्र अकारक है। हाँ, धनु के लिए भी चेक करो। चेक करो पीछे बुक में जाकर, या नोट्स वो लिखाए तो हो ऐसे ही आपने। पता चल जाएगा ना। क्योंकि कई बार जैसे यहाँ पर चंद्रमा की भी राशि है, तो चंद्रमा भी हो सकता है। चंद्रमा की एक ही राशि है ना अष्टम में। और धनु के लिए मैम शुक्र कारक ग्रह है। हाँ, शुक्र कारक ग्रह है ना। तो हम्म। यहाँ पर शुक्र अच्छा प्लेनेट नहीं है, ये सबसे बैड प्लेनेट कहलाता है यहाँ कुंडली का, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ अपनी राशि में आ गया मैम, तो फल देगा या अच्छे या नहीं? तो वो अपनी राशि में आ गया तो वो बैड फल नहीं देगा इतने, हाँ है ना। वही इसका क्वेश्चन मतलब था। ये है, जैसे कोई भी ग्रह अगर बहुत अच्छा हो जाता है तो वो अपने अशुभ प्रभाव कम कर देता है। यहाँ पर ओके। बैड का मतलब ये नहीं है कि इस मतलब शुक्र ये धन कारक नहीं है। शुक्र धन तो देगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी अर्थ त्रिकोण का स्वामी है, और ये 11वां भाव तो इच्छा पूर्ति का घर है, तो पैसा तो ये देखता है। लेकिन अकारक प्लेनेट क्या होते हैं कि ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा में व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं रहता, प्रसन्न नहीं रहता, ठीक है। हाँ जी, ओके शनि मैम। का अपन देख लें। शनि यहाँ पर धनु राशि में लगन में है, किन घरों का स्वामी है, सेकंड और थर्ड भाव का स्वामी है। और नवांश कुंडली में यहाँ पर कहाँ चला गया शनि, तीसरे हाउस में कन्या राशि में। हाँ, तीसरे हाउस में कन्या राशि में, ये मित्र राशि में चला गया है ना, तो यहाँ पर अच्छा हो गया। नवांश में मित्र नहीं राशि में मैम, चला गया, अच्छा होगा। मुझे एक चीज बताइए मैम, तो हमें उपाय किसके करना चाहिए? लगन को देख के उपाय करेंगे या नवमांश को देख के उपाय करेंगे? उपाय तो लगन को देखकर ही किए जाते हैं। नवांश से हम इन ग्रहों की स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि जो आपको वर्चुअल कुंडली दिखाई दे रही है लगन की, जैसे मान लो कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, और अगर नवांश कुंडली में जाकर उच्च का हो गया, तो अपन तो लगन को देख लेंगे कि वे नीच का बुरे फल दे रहा है, लेकिन वो उच्च का होने के कारण वो उच्च के ही फल देगा, फल तो वैसे ही देगा। लेकिन उपाय हमेशा लगन चार्ट से को देख कर ही किए जाते हैं। तो हाँ मैम जी, यहाँ पर उपाय शुक्र के नहीं करना चाहिए ना फिर? शुक्र के उपाय आप शुक्र के उपाय तो करने चाहिए ना, जब अकारक ग्रह है इसका, जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी तो इसी के उपाय, इसके दान पुण्य करने पड़ेंगे ना, ओके मैम। ठीक है। मैम एक चीज कंफर्म करनी थी, हाँ जी, जैसे लगन में ग्रह है ना जो वो बैठा हुआ है, जैसे कि मान लो इस कुंडली में शनि जैसे बैठा हुआ मंगल है। है लगन में, तो 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और नवांश में 6th हाउस में चले गए मंगल, तो हाँ, मैम क्या
फिफ्थ हाउस के और सिक्स हाउस से दोनों ग्रहों के दोनों भावों के फल देंगे क्या ये? मंगल मंगल इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ है ना, यहाँ पर तो बहुत अच्छा हो गया। और नवांश कुंडली में ये कहाँ बैठ गया? सिक्स गुरु यहाँ की पर राशि में। देखेंगे कि पंचमेश मंगल, पंचमेश क्या शो करता है? फर्स्ट चाइल्ड। पंचमेश मंगल यहाँ पर छठे घर में चला गया, धनु राशि में, अपने मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी वहाँ से स्ट्रॉन्ग कम हुआ थोड़ा, लेकिन मित्र राशि में है। तो फर्स्ट चाइल्ड को शो कर रहा है यहाँ पर नवांश कुंडली में। तो फर्स्ट चाइल्ड आपका, आपके हेल्थ इश्यूज रहते हैं क्या इसको, फर्स्ट चाइल्ड को? हाँ मैम। हाँ, तो ये शो कर रहा है। अब वो किस हाउस का लॉर्ड है और यहाँ पर कैसा है, ठीक है। मैम और फल वैसे दोनों का ही देगा है ना ये? हाँ, दोनों का ही देगा। वो तो फिफ्थ हाउस में तो अच्छा दिखाई दे रहा है लगन चार्ट में तो। और सेकंड चाइल्ड का? सेकंड चाइल्ड अपन सप्तम भाव से देखते हैं। सेकंड चाइल्ड यहाँ पर सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव में मिथुन राशि है, सप्तम भाव का लॉर्ड जो है बुध है। बुध लगन चार्ट बुध में बुध मकर नवमांश राशि में में, द्वादश और में गए नवांश अपनी कुंडली में राशि में। बढ़िया हो गया है ना। नवांश में देखे तो सेकंड चाइल्ड का अपन देखेंगे तो उसके व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है ना। अब किस राशि में, वो राशि के आधार पर उसका व्यक्तित्व हो गया। सेकंड चाइल्ड जो है वो मिथुन राशि के आ गई, मिथुन राशि के अकॉर्डिंग उसका व्यक्तित्व होगा, नेचर होगी। और ये सब बुध जो है सब राशि में हो गया, तो यहाँ पर अच्छा हो गया, सब नवांश में हो गया बुध। और निधि जी अब पूछिए, वो सेकंड भाव के लिए आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि जो मार्केश नहीं होता, हम इसको ना सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस को मार्केश भी बोलते हैं, हाँ, वो है ना मार्केश ही आप? कहलाती है। हाँ, तो ये कैसे पता चलता है कि ये मार्केश है, ये क्या है, ये कैसे पता चलता है? देखो, मार्केश का मतलब ये, मैं ये आपको पहले भी क्लियर कर दूं कि जो अपन टर्म्स बोलते हैं, जैसे अकारक ग्रह है ना, और मार्केश ग्रह, ये जो है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको धन नहीं मिलेगा। इसमें इसमें पैसा तो खूब होता है। पैसा होने से क्या होता है, सेकंड भाव जो कुटुंब है, सप्तम भाव स्त्री, शादी होने के बाद तो व्यक्ति जो है अपने असूलों से दूर चला जाता है, धन ज़्यादा आ जाता है तो उसका सुकून खो जाता है, मन की शांति खत्म हो जाती है, सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है। इसलिए इन ग्रहों भावों को मार्केश कहा गया है, इन ग्रहों को। अच्छा, एक सवाल था मेरा मैम कि जैसे आप बता रही हो कि हमारा, अब हम जो कुंडली देखते हैं, कुंडली में हमारे इस टाइम पे जो राशि बैठी है, जो ग्रह है, बस हम उसी को देखेंगे जो हाउस में बैठी है। हाँ हाँ, है ना। लेकिन हमने जो काल पुरुष की कुंडली या हमने जो ये पढ़ा है, उसमें हमने जैसे पढ़ा है कि पहले हाउस का स्वामी ये होता है, दूसरे का ये होता है, तीसरे का ये होता है, हमने जो ये स्टडी की है, फिर इसका क्या इसके अंदर रोल है? काल पुरुष की जो कुंडली का रोल है वो लाल किताब के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि जैसे वो राशियों को नहीं देखते, वो प्लेनेट जो किस राशि में बैठे ये नहीं देखा जाता, लेकिन प्लेनेट किस भाव में बैठे वो काल पुरुष के अकॉर्डिंग, जैसे अगर पहले भाव में बैठ गया सूर्य है तो मेष राशि में गिना जाएगा, तो वो उच्च का कहलाएगा। पहले भाव में सूर्य है, उच्च का कहलाएगा, चाहे वो नीच राशि का ही क्यों ना बैठा हो, तुला राशि में ही क्यों ना बैठा हो, है ना। नहीं, जो हमने पढ़े हैं, जैसे अभी आप मान लो कुंडली में सूर्य इसमें नहीं है, लेकिन हमने जो पढ़ाई की है, हमने जैसे पढ़ा है कि पहला सूर्य का होता है, दूसरा आपका ना जैसे गुरु का हो गया, तीसरा आपका दूसरा बुध का हो वो गया। काल पुरुष की कुंडली नहीं कहलाती, वो कहलाती है कारक ग्रह। हाँ, कारक ग्रह, हाउसेस की कारक ग्रह। आपने पहले काल पुरुष की बात की थी ना, तो काल पुरुष डिफरेंट हो गई। हाँ, वो मेरे को से कंफ्यूजन हो गया। हाँ हाँ, कारक ग्रह जो हर हाउस के होते हैं, हाँ तो हम हाँ, उनको नहीं देखेंगे? उनको भी देखते हैं ना। अब जैसे लगन के लिए जो कारक ग्रह है वो सूर्य है, आत्मा का कारक होता है। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। जिनका चंद्रमा वीक होता है वो बहुत बुझे बुझे से रहते हैं, तरक्की नहीं कर पाते। कारक ग्रह जो लगन तो उनका चंद्रमा जिस घर में बैठता है, तो चंद्रमा उस घर में अच्छे फल दे, उस घर में हमेशा ना उस घर से रिलेटेड कुछ टेंशन देता है या अच्छा भी देता है? चंद्रमा तो अच्छा देते हैं, शुभ ग्रह है ना, ये तो नैसर्गिक शुभ ग्रह। यहाँ भी कुंडली में बैठ जाए तो अच्छे फल देते हैं।
एक तो तरीका ये है। हम्म दूसरा जो है हम्म वो कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा शुभ ग्रह है। कुंडली के अकॉर्डिंग हम्म कुंडली के अकॉर्डिंग जो राजोकारक ग्रह होते हैं वो शुभ होते हैं, त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी शुभ कहलाते हैं, ठीक है। वो फिर उसको हम्म। पोजीशन देखते हैं वो कहाँ पर है। ओके। वो चाहे पाप ग्रह क्यों ना हो लेकिन फिर भी शुभ हम्म कहलाएगा। जैसे शनि पाप ग्रह होता है लेकिन तुला लगन और वृष लगन के लिए ये योग कारक कहलाएगा और शुभ कहलाएगा। ये जहाँ भी बैठेगा ये ग्रह उसके फलों की वृद्धि करेगा, शुभ हम्म फलों में वृद्धि करेगा, है ना। केंद्र त्रिकोण का स्वामी जहाँ भी बैठ जाता है। हम्म। आपको ने किसी नेक्स्ट टाइम जब देखोगे ना मार्केश वाला जरूर क्लियर करना, किसी के ग्रह में जैसे ऐसे बैठा है तो उसके में मार्केश बन रहा है। एक दो कुंडली देख, मैं भेजूंगी आपको एक कुंडली, हाँ उसमें आप अपन एक बार कभी डिस्कस देखना। कर लेंगे, अपन कुंडली कभी डिस्कस कर हम्म। लेंगे, ठीक है। ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, पूछूं मैम? हाँ पूछो, आज अपना मैम क्वेश्चन आंसरिंग ही है, हो गया बस। हाँ मैम, यहाँ पे सूर्य और राहु जो है दोनों शनि की राशि में है, और हम्म। दोनों ही शनि के मतलब शत्रु हैं, ये बोल हाँ सकते हैं। हाँ तो फिर मैम यहाँ पर इसका भी उपाय करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नौमांश में भी हाँ शत्रु देखो, राशि में बैठे हैं। सूर्य जो है आपका भाग्येश होकर, लेकिन यहाँ पर सूर्य कैसे स्ट्रांग हो गया, भाग्य हाउस आपका स्ट्रांग हो रहा है। कैसे स्ट्रांग हो रहा है कि अपने ही हाउस को वो ग्रह देख रहा है। सूर्य की दृष्टि कैसे मैम, प्लीज एक बार फिर से रिपीट करना मैम। सप्तम दृष्टि से सूर्य भाग्य हाउस को देख रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो इसलिए भाग्य यहाँ पर स्ट्रांग हो गया क्योंकि ये ग्रह जो है अपने ही हाउस को देख रहा है। सिंह राशि में स्थित होकर सिंह राशि पर दृष्टि पड़ रही है इसके भाग्य हाउस पर, तो यहाँ पर भाग्य स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि भाग्येश जो है सूर्य वो ग्रहण योग बना रहा है। ग्रहण योग के उपाय के लिए जैसे पितृदोष भी कहलाता है, ये सूर्य के साथ अगर राहु स्थित हो तो ये आपको पितृदोष का उपाय करना चाहिए। सूर्य का जैसे दान करने चाहिए। फिर यहाँ सिर्फ ये योग बनने के कारण जो पितृदोष बन रहे, वैसे आपका सूर्य यहाँ पर शुभ कहला रहा है, त्रिकोण का स्वामी है, धनु लगन के लिए यहाँ पर योग कारक भी है। तो मैम यहाँ पितृदोष के उपाय क्या हो सकता है मैम? पितृदोष के लिए तो वो गुड़ डाला जाता है ना बैल को, और जो आपका जैसे मान लो सूर्य को जल भी दे सकते हैं, और जो आपका जैसे कोई भी श्राद्ध वगैरह ये करते हैं, जो भी पितरों के काम वो अच्छे से कर सकते हैं। ओके। कोई ढोक वगैरह रहते हैं। अच्छा मैम, जैसे कोई हमसे कोई सवाल करता है कि ना भाई जैसे ये बहुत परेशान रहता है, समझ नहीं आता क्यों परेशान है, तो हम्म। हम इसमें कुंडली के चंद्रमा को देखेंगे। ठीक है, चंद्रमा कहाँ है। ठीक है। अगर कोई कहता है कि हमें इसका कैरियर कैसा रहेगा, तो हम दशम हाउस को देखेंगे, है नहीं, ना। मन किसके लिए अपन चंद्रमा देखेंगे। जैसे अगर कोई हमसे सवाल कर रहा है, कोई अपनी कुंडली दिखा रहा है, बोले हम पूछेंगे उससे सवाल कि क्या दिखाना है तुम्हें, है ना। तो हम्म। वो ये पूछता है कि यार यार मैं तो बड़ा टेंशन में हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, बहुत मेंटल टेंशन में रहता हूँ। तो इसके लिए हम चंद्रमा की स्थिति देखेंगे। हाँ, मेंटल टेंशन में जो कोई व्यक्ति रह रहा होगा तो हमेशा उसका हम्म चंद्रमा कहीं ना कहीं 6-8 12 में स्थित होगा, या नवांश हम्म कुंडली में नीच का होगा, नीच का हो सकता है। और चंद्रमा हम्म के साथ ग्रहण योग, चंद्र के साथ राहु केतु शनि, शनि जो है विश्व योग हम्म बनाता है, राहु और केतु हमेशा ग्रहण योग बनाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जरूर होगी उसकी। अच्छा। तो आपको चंद्रमा मतलब के मेरा, हाँ, तो मेरा आपको पूछने का मतलब चंद्रमा ये है के कि हम इस उपाय चीज को देखें। चंद्रमा के उपाय बताने चाहिए कि भाई शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, या ओम से चंद्रमा से नमः का 108 बार मंत्र जाप कर सकते हैं। और फिर ये जो जप संख्या आपको बताई हुई है वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, फिर उससे रिलेटेड ग्रह से रिलेटेड परेशानी खत्म हो जाती है। और जैसे कोई पूछता है हमसे हमारे भाग्य के बारे में बताओ कि हमारा भाग्य कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो 11th हाउस, क्यों, है ना, भाग्य तो नवम हाउस पर्टिकुलर से देखते हैं, ये क्या होगा आपको। नवम हाउस। अच्छा, आए आए का उससे अगर हम रिलेट करें तो 9 और 11 कॉम्बिनेशन करेंगे, खाली 9 देखेंगे। नहीं 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 नहीं, अगर अपन आय देखेंगे तो अपन 10th हाउस और 11th हाउस को देखेंगे, और साथ में सेकंड हाउस को भी देखते हैं, जॉब के लिए 6th भाव को देखते हैं।
हम्म, देखो जो धन एक की सेकंड मैम, स्थिति, टेंथ आर्थिक टेंथ स्थिति और के 11। लिए, हम्म आर्थिक स्थिति के लिए हमेशा 2, 6, 10 भाव देखते हैं। ये होते हैं अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं, 2, 6 और हम्म 10 भाव। और 11वां हम्म। भाव जो होते हैं वो इनकम के लिए होते हैं। और इनके साथ जो है कारक प्लेनेट गुरु देखा जाता है अच्छा, धन की इनके साथ फिर स्थिति हम के गुरु लिए। को ऐड करेंगे। हाँ, गुरु की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, वो देखेंगे। तो 2, 6, 10 देखने के बाद में भी हम गुरु को देखेंगे या सिर्फ हम 11th हाउस के साथ गुरु को देखेंगे? नहीं, 11th हाउस की पोजीशन भी देखेंगे, और गुरु जो कारक कारक ग्रह हो गए ना इन ग्रहों का, सेकंड भाव का, हम्म धन का, आर्थिक स्थिति का गुरु ही होते हैं कारक ग्रह। हम्म। इसलिए गुरु की पोजीशन भी देखेंगे साथ में। और भाग्य के लिए सिर्फ नवम हाउस को बस? अगर अपन भाग्य देखना है तो अपन नवम भाव देखेंगे। नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, भाग्योदय आपका कहाँ किस चीज से है। अब यहाँ पर देखो, भाग्येश जो है सूर्य है, भाग्येश हम्म सूर्य थर्ड हाउस में है। तो छोटे भाई बहनों हम्म। से रिलेटेड, अड़ोसी पड़ोसी मित्र, इनसे छोटी यात्रा से रिलेटेड इनका भाग्योदय है। भाग्योदय से दिखाते हैं। अगर भाग्येश 12th हाउस में हो तो आपके विदेश से भाग्योदय है। अच्छा। भाग्येश जैसे 4th हाउस में है तो वो आपके नेटिव प्लेस पर भाग्योदय है, जहाँ आपकी मदर से भाग्योदय है। और अगर सेकंड हाउस में हो, सेकेंड सेकंड हाउस में है फिफ्थ? तो आपकी फैमिली, कुटुंब, वाणी से भाग्योदय है। आप जो बोलते हैं, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, इन सभी बातों से। विद्या, हम्म। एजुकेशन भी है सेकेंड हाउस से। और खाना, अगर छठे घर में खाना भी बैठ गए खाते तो? हैं, खाने पीने की आइटम्स भी हो सकती है। हम्म फिर भाग्यश अगर आपका पंचम भाव में है तो पंचम भाव जो है वो आपका संतान से रिलेटेड, बच्चों के थ्रू भाग्योदय है आपका, यानी कि बच्चे अच्छा। हेल्पफुल रहेंगे। मंत्र, हम्म चिकित्सा, साधना, प्रारब्ध, हम्म। ये सब चीजें आ जाएंगी। भक्ति भाव। और छठे घर से? छठे घर में है तो जॉब से है भाग्योदय। रोग, ऋण, शत्रु, शत्रु, अच्छा शत्रु जितने ज्यादा शत्रु होंगे उतना बढ़िया भाग्य होगा आपका। अच्छा। अष्टम? सप्तम एक ही भाव रह में गया है बस। तो पति, सप्तम में तो पति या अच्छा। पत्नी से भाग्योदय है, शादी के बाद भाग्योदय होते हैं, इसका मतलब ये और होता अष्टम? है। अष्टम में है तो गुण, विद्या, विज्ञान, वसीयत, अच्छा। और हम्म पति या पत्नी का धन, धन भाव हो गया ये अष्टम भाव। हम्म। कुटुंब, ससुराल हो गया। पति या पत्नी का कुटुंब भाव हो गया ना, सेकंड भाव हो गया सप्तम भाव से, तो ये ससुराल से भाग्योदय कहलाएगा। मैम 11th अच्छा, हाउस अगर में चला गया तो? 11th हाउस में बड़े भाई से भाग्योदय होते हैं। दशम भाव में पिता से भाग्योदय, राज्य से, सरकार से, आपके बिजनेस व्यवसाय से। ये तो मस्त था, मैं बोला था ये तो। है। ये हर हाउस से जो पता चला ना, ये जो हर हाउस का पता चला ना, ये मुझे ज्यादा मतलब चीजें समझ हो रही है इससे क्लियर। तो एक चीज को लेके अगर हम हर हाउस का करेंगे तो आई थिंक ज्यादा क्लियर होता है। हाँ, एक चीज का कुछ भी आप कर सकते हो। कुंडली में मतलब कि हम्म कहीं भी आपको ये देखना है कि जिस घर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। उसका स्वामी प्लेनेट कहाँ बैठा है। प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, अपन जिस भाव की बात कर रहे हैं, मानो सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, हम्म ठीक है, जॉब की बात कर रहे हैं, पंचम भाव की बात कर रहे हैं, संतान से रिलेटेड बात कर रहे हैं, खुद के लिए बात हम्म करनी है हमको, खुद के लिए पूछना है, तो उसका स्वामी ग्रह देखेंगे कहाँ पर है। अब यहाँ पर भी हम्म देखो लगन भाव, अगर अगर खुद की हेल्थ के लिए पूछ रहा है व्यक्ति तो उसके उसका हम्म। लग्नेश देखेंगे, लगन भाव का स्वामी। लग्नेश कहाँ होगा, छठे भाव में, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है इनको। गुरु अच्छा, छठे। कोई हेल्थ के लिए अगर पूछता है तो मैं लग्नेश देखना है? हाँ, तो लग्नेश देखेंगे। अच्छा। फिजिकल हेल्थ, हम्म हम्म मेंटल हम्म हम्म हेल्थ के लिए चंद्रमा देखेंगे। हम्म। अच्छा, चंद्र और जैसे बुध। इसके केतु बैठा है मैम, नवम हाउस में केतु है ग्रह, और यही हाँ, तो केतु ये इसके केतु, नवमांश में केतु आती है जो ना? इनका वो लेके जा रहा है क्या, धार्मिक, एजुकेशन, ये जो है समझो हाँ, और ये लग्नेश में बैठ एस्ट्रोलॉजिकल। गया इसके यहाँ पे लग्न हाउस में, नवमांश में। नवमांश में केतु नवम भाव में बैठ गया। हाँ, नवमांश में लगन नहीं में नहीं बैठ गया। नहीं, अच्छा। लग्नेश में। हाँ, लग्नेश में। लग्न अच्छा, में मतलब एक्चुअली लगन लग्न में। भाव में, हाँ, कर्क राशि में। हम्म हम्म।
ठीक है, तो लगन भी अच्छा है, लगन भी इसी ठीक। फील्ड को देता है। चलिए, अपनी आज की क्लास मतलब यही समाप्त होती है। कोई और कोई हाँ क्वेरी? मैम एक क्वेश्चन है मैम, प्लीज थोड़ा सा बताइए ना मैम। हाँ, मैम नवमांश में ये 7th हाउस में सूर्य राहु है,